वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान की 10 सबसे ज्यादा बिकने वाली एसयूवी में से एक महिंद्रा बोलेरो के बारे में। एंड ये पर्टिकुलरली महिंद्रा बोलेरो नियो मॉडल है एंड ये अवेलेबल होता है 5 वेरिएंट्स में आपको। सबसे सस्ता इसका जो मॉडल है N4 कॉस्ट करेगा 9,29,000 रुपए एक शोरूम। एंड सबसे महंगा इसका मॉडल जो आप सामने देख पा रहे हैं N10 वो कॉस्ट करेगा 11,78,000 रुपीज। अब बात करेंगे महिंद्रा बोलेरो नियो के इंजन की। आपको इसमें एक ही इंजन ऑफर होता है, डीजल इंजन 1493 सीसी 3 सिलेंडर M-Hawk 100 BS6 इंजन प्रोड्यूस करेगा 100 bhp एंड 260 Nm का टॉर्क। काफी बेहतरीन इंजन है और कस्टमर फीडबैक भी बहुत पॉजिटिव है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस की। आपको 3.9 मीटर्स की लेंथ मिलती है, 1.7 मीटर्स की विड्थ, 1.8 मीटर्स की हाइट है इसकी, 2680 mm का व्हील बेस। महिंद्रा बोलेरो बाहर से तो मजबूत है ही, पर अंदर से भी काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं आपको, जैसे एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग, 2 एयरबैग्स मिलते हैं आपको, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, ईबीडी, को ड्राइवर ऑक्यूपेंट डिटेक्शन सिस्टम, स्टैटिक बेंडिंग हेडलैम्प्स एंड इंजन चेक वार्निंग के साथ मिलती है आपको महिंद्रा बोलेरो। आइए बात करते हैं इसके लुक्स की। मिडिल में आप देख पा रहे हैं महिंद्रा का लोगो एंड साथ ही सिग्नेचर बोलेरो ग्रिल ऑफ महिंद्रा। यहाँ हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं आपको DRLs के साथ, क्रोम एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में ग्रिल। एंड नीचे देख पाएंगे आप बॉडी कलर्ड बम्पर एंड फॉग लैम्प्स। एंड नीचे जो ग्रिल देख पा रहे हैं आप, दिस इज फॉर एयर इनटेक। इस तरह से डिजाइनिंग मिलती है आपको बोनट के ऊपर। बॉडी कलर्ड ORVM मिलते हैं आपको ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ। अब बात करेंगे इसके टायर्स की। 215 75 R15 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं एंड स्टील रिम का भी ऑप्शन है। ट्यूबलेस रेडियल टायर है। सस्पेंशन IFS कॉइल स्प्रिंग एंड पीछे मिलते हैं रिजिड लीव स्प्रिंग। आगे मिलती है डिस्क ब्रेक एंड पीछे मिलती हैं ड्रम ब्रेक्स। इस तरह से डिजाइनिंग की हुई है फेंडर के ऊपर। ब्लैक कलर के मिलते हैं आपको डोर हैंडल्स एंड ये साइड फुट रेस्ट। रियर व्यू मिरर का साइज काफी अच्छा दिया हुआ है इसके अंदर। एंड ये एंटीना, रूफ पे डिजाइन एंड इस तरह से कुछ साइड प्रोफाइल है महिंद्रा बोलेरो की। हेलोजन टेल लैंप्स, टॉप मॉडल N10 की बैजिंग, नाइट रिफ्लेक्टर्स, रियर पार्किंग सेंसर्स, फुटरेस्ट। 7 सीटर कैपेसिटी के साथ मिलती है आपको महिंद्रा बोलेरो। आगे 2 पैसेंजर्स, मिडिल में 3 पैसेंजर्स एंड लास्ट रो में 2 पैसेंजर्स आसानी से बैठ सकते हैं। ये बोलेरो नियो की बैजिंग। हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, स्पेयर व्हील देख पाएंगे आप, उसके ऊपर आपको कवर नजर आएगा जिसमें महिंद्रा का लोगो एंड नीचे बोलेरो की बैजिंग। यहां देख पाएंगे एग्जॉस्ट। आइए इसकी बूट ओपन करते हैं। इस तरह से इसकी बूट ओपन कर पाएंगे आप एंड दरवाजा खोलते ही सबसे पहले आपको नजर आएगा लॉक अनलॉक का बटन एंड 1 हैंडल बार। अप्रॉक्सीमेटली 384 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है आपको, बट इसको एनहांस करने के लिए आप सिंपली इस सीट को फोल्ड भी कर सकते हैं लाइक दिस। 2 सीट्स का ऑप्शन मिलता है आपको लास्ट रो में। बूट स्पेस एनहांस करने के लिए आपको सिंपली सीट्स को फोल्ड करना पड़ेगा एंड इस तरह से आप इसको अनफोल्ड भी कर सकते हैं लाइक दिस। एंड यहां से इस तरह से कुछ नजर आएगा आपका डैशबोर्ड एंड मिडिल सीट्स। अब चलते हैं इसकी बैक सीट्स पे, देखते हैं कैसा कंफर्ट है वहां पे। दरवाजा खोलते ही सबसे पहले आपको नजर आएगा बीच कलर में इंटीरियर। यहाँ पे लॉक अनलॉक बटन दिया हुआ है, हैंडल, पावर विंडो कंट्रोल्स, बॉटल होल्डर विद वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्पेस। फैब्रिक अपॉस्ट्री मिलती है आपको महिंद्रा बोलेरो के अंदर। काफी कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी। तो अब हम हैं महिंद्रा बोलेरो के अंदर एंड सिटिंग कंफर्ट वाइज आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड एक्चुअली। ठीक ठाक सा लेग रूम मिलता है आपको। काफ़ी एरी फील होगा बिकॉज द विंडो साइज इज़ क्वाइट गुड। इवन सारे की सारी विंडोज आप देखेंगे तो गाड़ी में काफ़ी एरी फील होगा। यहाँ दिया हुआ है हैंडल बार, इट्स फिक्स्ड एंड देयर इज़ अनदर हैंडल बार देयर एंड देयर इज़ अ लाइट हियर लाइक दिस। यू कैन switch it on like this
एंड देयर इज़ अनदर हैंडल बार, जो लास्ट सीट पे बैठते हैं उनके लिए यहाँ पे हैंडल बार दिया गया है। और अनफॉर्चुनेटली कोई रियर एसी वेंट्स यहाँ पे है नहीं। एंड इस तरह से कुछ दिखता है आपका इंटीरियर। यहाँ पे बीच कलर में कुछ डिज़ाइन वाली आपको सीट्स मिलती हैं, फैब्रिक अपॉस्ट्री है। एंड कप होल्डर्स यहाँ पे आपको मिलते नहीं हैं। लाइट्स, अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो लाइट हियर एज वेल। यहाँ पे कप होल्डर्स आगे मिलते हैं, बट यू कैन यूज़ देम। थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा यूज़ करने के लिए, बिकॉज ये जो कप होल्डर्स हैं वो फ्रंट सीट्स के लिए बनाए गए हैं। बैक सीट्स के लिए यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर ज़रूर मिल जाता है इधर। ओके, एंड यहाँ पे इस तरह से कुछ दिखते हैं आपके इंटीरियर। इट्स गुड अ कार ऑफ दिस साइज़, बिकॉज जिस पर्पज़ के लिए ये गाड़ी यूज़ होती है उस तरह की गाड़ी में भी आपको अच्छे खासे इंटीरियर मिलते हैं। सो इट्स क्वाइट अ गुड थिंग। सिल्वर कलर के आपको इसी इवेंट्स नज़र आ रहे होंगे। कुछ बात करते हैं इसके बारे में आगे जाके। गाइज, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को एंड शेयर द वीडियो एज वेल। सो ये आप देख पा रहे हैं सामने फ्रंट गेट। यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है, लॉक अनलॉक बटन, ग्रिप हैंडल, सम स्पेस फॉर द बॉटल। एंड इस तरह से आप देख पाएंगे फ्रंट के इंटीरियर्स। फैब्रिक अपॉस्ट्री मिलती है आपको यहाँ पे। एंड यहाँ से आप खोल पाएंगे फ्यूल लेड। फ्यूल स्पेस की बात करें तो 60 लीटर्स की मिलती है आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी। एंड यहाँ से भरेंगे डीजल। मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं आपको यहाँ पे। एंड दीज आर द कंट्रोल्स फॉर ORVM, हेडलाइट कंट्रोल्स एंड इको मोड। आइए बैठते हैं गाड़ी के अंदर। We are now in the front seats of Mahindra Bolero। काफ़ी हाइट एंड काफ़ी कमांडिंग पोजीशन है ड्राइव करने के लिए, बिकॉज ईजिली मैं आगे के दोनों कॉर्नर्स देख पा रहा हूँ बोनेट के। एंड लुक एट द साइज ऑफ ORVM गाइस, इट्स सो मैसिव। ये है इसका स्टीयरिंग व्हील। बीच में आप देख पा रहे हैं महिंद्रा का लोगो। लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे हैं कुछ कॉल कनेक्ट के ऑप्शंस हैं, सम कंट्रोल्स फॉर द इंफोटेनमेंट सिस्टम, ये वॉल्यूम कंट्रोल्स। एंड राइट साइड पे आप देखते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है क्रूज कंट्रोल के ऑप्शन सेट करने का, क्रूज कंट्रोल ऑन एंड ऑफ करने का ऑप्शन। यहाँ मिल जाते हैं आपको हेडलाइट कंट्रोल्स एंड यहाँ मिल जाते हैं आपको वाइपर कंट्रोल्स। ये यहाँ पे दिए हुए हैं आपके AC वेंट्स, वेरी डिसेंट लुकिंग AC वेंट्स। यहाँ से इसको ऑन या ऑफ कर पाएंगे आप। एंड मिडिल AC वेंट्स कुछ इस तरह से दिखते हैं, सम सिल्वर प्लेटिंग की हुई है साइड्स पे। एंड मिडिल में आपको ब्लैक कलर के AC वेंट्स मिलते हैं। अगेन यहाँ से इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। एंड द थर्ड एंड द लास्ट AC वेंट इज़ देयर। एयर बैग आपको फोर्स इसके अंदर मिलते हैं। एक एयर बैग यहाँ दिया हुआ है, एक एयर बैग आपको यहाँ मिलता है। एंड लुक एट द क्वालिटी ऑफ डैशबोर्ड। डुअल टोन में आपको डैशबोर्ड मिलता है, बीज एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में। इट्स क्वाइट नाइस। एंड दिस इज़ योर IRVM। एंड हेयर आर द कंट्रोल्स फॉर योर लाइट्स। सनवाइजर्स में आपको टिकट होल्डर का ऑप्शन मिल जाता है आपको राइट साइड पे। एंड लेफ्ट साइड के सनवाइजर में ऑफ कोर्स एक मिरर का ऑप्शन दिया हुआ है। एंड वहाँ पे एक हैंडल बार नजर आएगा आपको ऊपर, राइट अप देयर। एंड दीज आर द लुक्स ऑफ योर सीट्स। कुछ डिजाइनिंग पार्ट नजर आएगा आपको यहाँ पे, फैब्रिक सीट्स हैं। अब बात करते हैं इसके ग्लव बॉक्स में। काफी डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस मिलता है, काफी ह्यूज ग्लव बॉक्स है इसका। एंड यहाँ पे आपको केनवुड का मिलता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। नीचे आप देख पा रहे हैं AC कंट्रोल्स, दीज आर मोड सेलेक्टर, फैन स्पीड कंट्रोलर एंड टेम्परेचर कंट्रोलर। नीचे आपको इको का ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइव का। और यहाँ पे एक 12 वॉट का सॉकेट अलॉन्ग विद द ऑक्स एंड अ USB सॉकेट एज वेल। यहाँ पे कुछ स्पेस। एंड दिस इज योर 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स। एंड यहाँ पे कुछ स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पे आपका हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर्स का ऑप्शन। एंड यहाँ पे दिए हुए हैं आपके पावर विंडो कंट्रोल्स। एंड यहाँ पे चाइल्ड लॉक। यहाँ भी आपको कुछ स्पेस मिलता है कुछ सामान रखने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी स्टार्ट द इग्निशन। राइट, दिस इज द लुक ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। स्टार्ट करती है आपको बोलेरो लिखा हुआ नजर आएगा यहाँ पे ऐसे। एंड लेफ्ट साइड पे आप देख पा रहे हैं RPM, राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं स्पीडोमीटर। ट्रिप A ट्रिप B यूज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। सेम तो नहीं बोलूंगा बट अप्रोक्सीमेटली सेम इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है एग्जैक्टली महिंद्रा थार। काफी हद तक मिलता जुलता आपको मिलेगा इसके अंदर। मिडिल में आपको डिजिटल MID नजर आ रही है। ये इको मोड ऑन करने का एंड इको मोड ऑफ करने का बटन भी आपको यहाँ मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको एक नॉब दी हुई है, यहाँ पे नॉब दी हुई है। ये दोनों नॉब के बारे में बात करते हैं। इसका मेन्यू ऑप्शंस है। फिलहाल आप लेफ्ट पे आप देख पा रहे हैं RPM, राइट साइड पे आप देख पा रहे हैं स्पीडोमीटर। मिडिल में आपको दिख रही है डिजिटल MID है। ऊपर आपको टाइम शो कर रहा है, यहाँ पे कुछ मोड शो कर रहे हैं, इसके बारे में बात करते हैं अभी। यहाँ पे ट्रिप्स का ऑप्शन है, 4 किलोमीटर पर आवर एंड 2 घंटे से अप्रोक्सीमेटली गाड़ी चल रही है, वट गाड़ी स्टार्ट का टाइम दिखाता है। यहाँ पे नीचे आपको रेंज दिखा रहा है। अब इस नॉब से क्या होता है, इसको पहले क्लिक करते हैं। यहाँ पे ट्रिप B। सो दिस नॉब इज टू सेट योर ट्रिप्स। यहाँ पे क्लॉक दिखा रहा है। अब बात करते हैं इस नॉब से क्या होता है।
इस नॉब से आई थिंक आपका मेन्यू चेंज हो जाएगा। यस, यहाँ पे ड्राइविंग डेटा देखने के लिए आपको ये वाला नॉब प्रेस करना पड़ेगा, राइट वाला, टू सी द होल ड्राइविंग डेटा, हाउ मेनी किलोमीटर्स यू हैव ड्रिवन एंड व्हाट इज द रेंज ऑफ द कार, एवरेज किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से सारी की सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी इस बटन से। इस नॉब से आप प्रेस करेंगे तो आपको सारा का सारा ड्राइविंग डेटा एंड द सेटिंग्स सारा का सारा यहाँ पे शो हो जाता है। सेटिंग्स में आप जाते हैं तो आपको दो ऑप्शन दिखते हैं, बैक का एंड क्लॉक का मेन्यू आपके सामने ही है। जो ऑप्शंस हैं सिर्फ ड्राइविंग डेटा मिलता है आपको इसके अंदर, एंड सेटिंग्स के अंदर जाते हैं तो सिर्फ क्लॉक का ऑप्शन ही शो कर रहा है। बहुत ही बेसिक है, ज़्यादा फीचर्स नहीं है इसके अंदर। एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है कैनवुड का, यहाँ से पावर ऑफ पावर ऑन, यहाँ पे रेडियो का ऑप्शन दिया हुआ है, यूएसबी ऑक्स का ऑप्शन दिया हुआ है, टेलीफोन का ऑप्शन दिया हुआ है। टेलीफोन ऑब्वियसली आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं तो आपको सारे के सारे कॉल लॉग्स यहाँ सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। ब्लूटूथ ऑडियो भी आप यूज़ कर पाएंगे। दिस इज़ टू कंट्रोल द वॉल्यूम्स एंड दिस इज़ टू ऑक्स का यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इक्वलाइज़र, ऑडियो का बटन दिया हुआ है, इक्वलाइज़र एंड पोजीशन, DTA, स्पीकर्स, साउंड इफेक्ट्स एंड बैलेंस एंड फेडर के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं इसके अंदर। यहाँ से आप वॉल्यूम एडजस्ट कर पाएंगे या म्यूट कर पाएंगे। ओके, सो अब बात करते हैं कुछ इसके होम स्क्रीन पे जाते हैं, देखते हैं क्या दिखा रहा है होम स्क्रीन पे। यही है, शो कर रहा है जो आपके सामने ही है फिलहाल, रेडियो, USB एंड दिस। सो जो भी आपको यूज़ करना है इसके अंदर आप अपना कनेक्ट करके ब्लूटूथ से, USB से या टेलीफोन से, जो भी आपको ऑक्स से आप कनेक्ट करके इस सिस्टम को यूज़ कर पाएंगे। 4 स्पीकर्स मिलते हैं साथ में इसके आपको, 2 आगे 2 पीछे, एंड यहाँ पे आपका दिया हुआ है पार्किंग लाइट्स का बटन। सो ये है महिंद्रा बोलेरो का इंफोटेनमेंट सिस्टम दैट बिलोंग्स टू अ कंपनी कॉल्ड कैनवुड। बहुत ही पुरानी, बहुत ही रिलायबल कंपनी है। और इसकी सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो सिस्टम, ब्लूटूथ, स्क्रीन इन्फॉर्मेशन, 4 तरह की सेटिंग्स शो करता है। सिस्टम में बीप, टोन, लैंग्वेज, डेट एंड टाइम, क्लॉक मोड, स्टीयरिंग रिमोट, ये सारे के सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। पार्किंग गाइडलाइंस सेटअप, रियर AV इन, कैमरा इन, सिस्टम रीसेट, इस तरह के सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। फंक्शंस जो हैं इसके अंदर गाड़ी के हिसाब से काफ़ी अच्छे दिए हुए हैं। कार ऑफ दिस साइज इन दिस प्राइस गेट्स सो गुड फंक्शंस एंड सो कंफर्ट। इन्फॉर्मेशन में आप जाते हैं तो आपका यहाँ पे वर्जन कौन सा शो कर रहा है ये आपको यहाँ नज़र आ जाता है। स्क्रीन डिमर, डेमो, यहाँ पे हाई, लो एंड कर सकते हैं आप मिड, अपने हिसाब से ब्राइटनेस किस तरह की चाहिए आपको। सो ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ब्लूटूथ में आप चाहेंगे तो अगेन कनेक्टिविटी के ऑप्शंस हैं, सिलेक्ट डिवाइस, फ़ोन आंसर, फ़ोन ऑटो आंसर, डिवाइस नेम, पिन कोड, डिवाइस एड्रेस, ये सारे आपको ऑप्शन जिसके मिल जाते हैं इसके अंदर। सो दिस इज इट गाइस, ये है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। टच एंड फील इज गुड, कंपनी इज़ वेरी रिलायबल। कैनवुड बहुत पुरानी कंपनी है, रिलायबिलिटी से ही महिंद्रा ने इसको कुछ सोच समझ के यहाँ पे लगाया हुआ है, और काफ़ी मजबूत गाड़ी है। डीजल की एवरेज भी आपको अच्छी मिलती है इसके अंदर। दैट्स ऑल गाइस, ये था इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड ये था इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एंड ये था इसका स्टीयरिंग व्हील। सो आई होप आपको गाड़ी अच्छी लगी होगी, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक एंड शेयर भी कीजिए, एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल बाय द नेम ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म। अब बात करते हैं इसके कुछ इंजन के बारे में, देखते हैं कैसा है इसका इंजन। यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल खोल पाएंगे आप बोनट। सो ये है बोलेरो नियो 2022 एंड ये मिलेगा आपको एक डीजल ऑप्शन के साथ। 1493 सीसी 3 सिलेंडर M-Hawk 100 BS6 इंजन प्रोड्यूस करता है 100 bhp एंड 260 Nm का टॉर्क। So I hope you like the video guys. Thank you so much for watching. Do subscribe the channel, do like the video and share the video as well. And follow me on Instagram by the name of Machine and Mechanism. Thank you so much for your time. Bye-bye.